वो जो स्पोर्ट्स कंपटीशन में उतना बड़ा हिस्सा लेता था, उसमें शील्ड वगैरह भी जो ना हमारे पास पड़ी है। ये शील्ड वगैरह लेके आए थे। फिर जो है ना वो एक जो ग्रुप कंपटीशन हुआ था, उसमें इसने पूरे जो है ना वो डिवीज़न में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी 11 कैवलरी में। और जो नुमान ज़िक्र उस वक्त DGMT थे, तो उनकी तरफ से भी इनाम मिला था। और बाजवा साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे, तो उसकी वजह तरफ से भी ये जो ना यूनिट को इनाम मिला था, जिसकी वजह से यूनिट में इसकी काफ़ी इज़्ज़त थी और लोग इसको इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। ये भी माशाल्लाह बड़ा मैच्योर लड़का था, स्टार्ट से ही मैच्योर था। और इसका बिहेवियर अपने सीनियर के साथ उसको उतने बैठने का तरीके का पता था। और उसकी ग्रूमिंग माशाल्लाह अपनी हैसियत के मुताबिक हमने बड़े अच्छे तरीके से की थी। और कभी भी किसी की साइड से, ख्वाह वो जिस वक्त ये PMA में हो या यूनिट में हो, किसी तरफ से इसकी जो ना बिहेवियर की या इसकी जो ना कोई शिकायत मुझे नहीं आई थी। सर ज़ाहिर है जो सीनियर को शिकायत का मौका नहीं देता, तो वो जूनियर का भी उसी तरह उन पर गाइडेंस का हाथ रखता है, उनको भी एहसास नहीं होने देता कि आप मेरे जूनियर हो। यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ भी उनका रवैया अच्छा हो। तो ये सर कहाँ कहाँ उन्होंने सर्व किया अपनी सर्विस के दौरान, कितना अरसा और कहाँ कहाँ सर्व किया है, इसके बारे में बताइए सर। PMA से जब इसको यूनिट अनाउंस हुए थे 11 कैवलरी थी उस वक्त। 11 कैवलरी जो लोकेशन थी वो मुल्तान में थी। और फिर उसके बाद ये मुल्तान में थी, तो उस वक्त के बाद इसकी बेसिक कोर्स इन्फेंट्री का आ गया। फिर 6 महीने के लिए ये कोयटा चला गया और बेसिक कोर्स इसने बड़ा अच्छा किया माशाल्लाह। और फिर उसने दोबारा मुल्तान में रिपोर्ट की और कुछ टाइम गुजरने के बाद इसकी दोबारा जो ना वो अपना आर्मर का बेसिक आ गया और ये बेसिक करने के लिए आर्मी स्कूल चला गया। जिस वक्त ये आर्मी स्कूल में बेसिक कर रहे थे, तो वहाँ पे मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ था और इसके साथ हम एक रात भी हमने वहाँ पे आर्मी स्कूल में गेस्ट रूम में गुजारी थी। तो माशाल्लाह उसके भी वहाँ पे भी जो है कारदगी बड़ी अच्छी थी। जो उसके कुलीग्स थे, इसके सीनियर जूनियर थे, मुलाकात हुई थी, तो माशाल्लाह वो भी वफ़ात की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, इसने बड़ा अच्छा किया था। और जब ये आर्मी स्कूल से वापस आया, तो ये जिस वक्त आर्मी स्कूल में गया था उस वक्त ये कैप्टन था। और जिस वक्त ये कैप्टन बना था उस वक्त ये यूनिट इसकी मुल्तान में थी। और इसकी प्रमोशन के हम पूरी फैमिली वहाँ पे गए हुए थे। मुल्तान में हमने तकरीबन 3 मरतबा इसके जो ना वो चक्कर लगाया था उसकी यूनिट में, इसके साथ मुलाकात हुई थी। और प्रमोशन के जो उसके रैंक थे वो मेरी वालिदा, उसकी वालिदा ने और मैंने जो ना उसको बनाए हुए थे। तो यूनिट माशाल्लाह बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी। नौशहरा में इसका माशाल्लाह बड़ा अच्छा कोर्स किया था। और फिर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इसका नाम भी था उसके ADC के लिए, लेकिन किसी वजूहत की वजह से उसके सिक्योरिटी क्लियरेंस लेट हो गए थे, जिसकी वजह से वो नहीं जा सका। अदरवाइज़ वो यूनिट ने उसको रिकमेंड किया था ADC के लिए। सर ज़ाहिर है आपकी तरबियत में, आपकी गाइडेंस में वो आगे बढ़ रहे थे माशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप। बड़ी कम उम्र में अल्लाह ने उसको जल्दी जल्दी प्रमोशन कैप्टन तक पहुँचाया। तो करंट अफेयर पर उनको कितना अबूर था? क्या आपके एक्सपीरियंस से वो फ़ायदा उठाते थे और मुस्तफ़ीद होते थे? कभी बाप बेटे के इस हवाले से डिस्कस हुई? और दूसरा ये भी साथ अटैच कर लीजिए कि अपने मुल्क के हवाले से वो क्या सोचते थे, मौजूदा 5th जनरेशन वार को, दुश्मन की स्ट्रेटजी को, और एक जो ऑफिसर बड़ा गोल होता है ना उसके सामने, तो वो क्या सोच रहे थे कि मैं फ़लाँ टाइम ये करूँगा, इंशाल्लाह इसको बेहतरी किस तरह किया जा सकता है? जहाँ तक करंट अफेयर में तो माशाल्लाह उसका बड़ा उसके ऊपर अपडेट रहता था। इसका लेफ्टिनेंट टू कैप्टन जो प्रमोशन एग्ज़ाम था इसने 1 गो में क्लियर किया था। इवन ये है कि इसकी कोई तैयारी नहीं थी और ये उस वक्त कहान कोलू में थे। और उसका कैप्टन टू मेजर प्रमोशन एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट ने इसमें FC में होते हुए क्लियर किया हुआ था। हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट है कैप्टन टू मेजर। और इसका रिज़ल्ट इसकी शहादत के बाद आया था। और ये था कि यूनिट ने बड़ी मुश्किल से जो ना उसको स्पेयर किया था वहाँ पे जाने के लिए, कैप्टन टू मेजर प्रमोशन एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए। और बाकायदा वो एक किस्म का चार्ट उसने बनाया था कि इंशाल्लाह इस साल ये इस तरह, साल ये इस तरह, साल ये इस तरह। और करंट अफेयर में माशाल्लाह बड़ा ठीक ठाक तमाम जो ना फर्स्ट अटैम्प्ट पे जो ना प्रमोशन एग्ज़ाम या बाकी जो थे वो पहले गो थ्रू में जो ना वो कर लेता था।
और काबिल भी था। माशाल्लाह ऐसे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की, पीएमए कोई वो नहीं है, ये जूनियर मोस्ट के साथ बड़ा अच्छा सार्जेंट रहा था और तमाम चीज़ें अपने टाइम पे वेल इन टाइम, बल्कि एडवांस में, क्योंकि ये तो जो ही कप्तान बना तो इसकी पोस्टिंग आ गई थी एफसी में, और एफसी में अभी तो इसको फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही जो ना इसने कैप्टन टू मेजर क्लियर कर लिया था। तो करियर वाइज माशाल्लाह बड़ा अच्छा था। अल्लाह ताला को जो मंजूर हम एक्सपेक्ट तो बड़ा ही कर रहे थे। अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल में दुनियावी जो रैंक है उससे बहुत बड़ा रैंक दे दिया उसके मुकाबले में, जो कि दुनिया के रैंक कंसिडर किया जाता है। सर हमारे हीरो शादीशुदा थे, अगर नहीं थे तो कुछ प्लानिंग चल रही थी, इस हवाले से बताइए कि ज़ाहिर एक कैप्टन एक वो लिमिट स्टेज आ जाती है ना कि जहाँ वालिदैन कहते हैं कि अब ये थोड़ा सा हो गया, इसकी शादी कर दी। तो कप्तानी से पहले बच्चा भी होता है कि अभी प्रमोशन में इब्तदा है, थोड़ा कैप्टन तक चला जाएँ, तो इस हवाले से ज़रा बताइए। हाँ बिल्कुल इसकी चल रही थी। जो थोड़ा सा डिले इस तरह से हुआ था कि जिस वक्त ये एफसी में चले गए तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था। अभी 25 दिसंबर को इसकी जो ना क्या कहते हैं शहादत हुई थी और 2 जनवरी को इसका टाइम पूरा था छुट्टी होने में। तो फिर हमारी प्लानिंग थी जिस वक्त इंशाल्लाह ये आएगा तो इसकी हमने मंगनी करनी थी। इसकी बड़ा जो बड़ा भाई था इसका 1 साल बड़ा था, उसकी शादी मंगनी हो चुकी थी और उसकी 21 अप्रैल 2023 को जो ना हमने शादी रखी थी, तमाम चीज़ें हुई थी, डेट और तारीख पक्की हो गई थी। और फिर इसकी बारी थी, बस 2 तारीख में इसने आना था, छुट्टी आना था और हमने इसका मंगनी अरेंज करनी थी। बस अल्लाह ताला कुछ और मंजूर था, 25 तारीख को इसके दिसंबर इसकी शहादत हो गई है। सर ज़रा उनकी छुट्टी के बारे में बताइए कि छुट्टी में उनका क्या मामूल होता था, घर में क्या रूटीन होती थी, ज़्यादा फैमिली में रहते थे, यहाँ के दोस्तों के साथ घूमना फिरना या आपके साथ टाइम स्पेंड करना? ज़ाहिर वो तो जब जॉब शुरू होगी फिर तो मेहमानों की तरह घर में आते होंगे ना, तो पहले और तरह का होता है घर में बच्चे का, तो जब मेहमान एज ए तसव्वुर करता है कि मैंने थोड़े दिन हैं, तो ये क्या मामूल होता था उनका घर में? एक तो ये था कि ये खाली हाथ कभी घर नहीं आता था। हाँ, ये तमाम जो ना फैमिली मेम्बर के लिए कोई ना कोई गिफ्ट साथ लेके आता था। और जब यहाँ पे आता था तो उस वक्त हम लाहौर में थे, तो वालिदा साहिबा को साथ लेके, बहन को लेके, भाई को जो ना वो चीज़ें गिफ्ट करना, इसका वो नॉर्मल मामूली था। दूसरा यार जो इसके थे वो भी ज़्यादातर इसका फ़ौजी हल्का था कि जो इसके साथ स्टेशन में जो थे, हम अस्करी 10 में उस वक्त थे, तो अस्करी 10 के अंदर ही पूरे इसके यार दोस्त होते थे और वही आर्मी अफसर होते थे, यार आर्मी अफसरों के बच्चे होते थे। मैं इस चीज़ में बड़ा खुश था कि इसकी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं थी कि जिसके ऊपर जो है ना वालिदैन को परेशान होना चाहिए।